महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस करें। क्या हुआ था आपको? ये कोरोना हुआ था, कैसे ठीक हो गए? दवाई यहीं से चला। संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, हम्म? संतुष्ट होकर ठीक होकर जा रहे हैं। कब क्या क्या आपको बीमारी क्या हुई थी? क्या लग रहा था? कैसा? अचानक जैसे मुँह खाने लगा, सर्दी होने लगा, और यही में आकर परिस्थिति हो, सब टेस्टिंग वोटिंग हुआ, सब सुई दवाई चलने लगा। हाँ, सुई दवाई हमारा काम किया। अभी तो बिल्कुल ठीक है? और अभी तो ठीक, किसी तरह की कोई परेशानी? अभी तो कोई हानि नहीं हमारा। क्या नाम है आपका? सूरजनाथ सिंह, कहाँ घर? छुटका राजपुर। छोटका राजपुर। ठीक। इसमें सबसे पहले हम अपने पूरे हमारे मेडिकल स्टाफ, प्रशासन और सब अपने पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले इनके परिजन को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आज की डेट में सब वृद्ध को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और इनके सारे बच्चे अपने पिताजी को बचाने के लिए एक पांव पे खड़े थे। तो मैंने इनकी सीरियस कंडीशन को देखा। इनका SpO2 लगातार घटते जा रहा था। हम लोग 8-9 पे भी अगर ऑक्सीजन ले जा रहे थे तो इनका SpO2 40-50 से ऊपर नहीं उठ रहा था। तब मैंने सोचा कि अगर इनको मैं इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे लेता हूँ तो फिर ये शायद वेंटिलेटर से बाहर ना आए। तो मैंने एक रिस्क लिया और फिर मैंने बेंगलोर में एक दवा है, एक दवा हमने बोला कि बेंगलोर से ले आएँ, वहाँ पे अवेलेबल है। तो इनके परिजन बेंगलोर से जाके वो मेडिसिन विद इन शॉर्ट पीरियड ले आए और लगने के बाद ये हमारा पेशेंट 1 दिन के 2 घंटे के बाद ही रिकवर किया है। अब मेरा पेशेंट ठीक होके बिल्कुल अगले दिन ये डिस्चार्ज होके अब घर जा रहे हैं। जो देश के विभिन्न कोने में अपने ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मेंटली कूल हो जाना है और अगर आपके पास थोड़ा भी चांस है, अगर आपके शरीर में थोड़ी भी शक्ति है तो योग का प्रयोग करें और जो डॉक्टर आपके हैं उनके ऊपर भरोसा करके दवा का इस्तेमाल करें। ये ठीक होने वाली रोग है, इसमें जो मृत्यु दर है बहुत ही कम होगा अगर हम लोग पैनिक ना होए तो। हमारे भारत में वैज्ञानिक और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे भारत में सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, दवा भी सारे अवेलेबल हैं। बट हमारे पेशेंट लोग, इस बार जो कोविड-2 आया है, इसमें एक ही चीज़ है कि हम लोग के फेफड़े को ख़राब कर दे रहा है और न ही ये किसी किट में आ रहा है, न ही हम लोग RT-PCR कर रहे हैं उसमें भी नहीं आ रहा है। जब हम लोग CT करके देख रहे हैं तो देख रहे हैं अरे ये तो हमारा सीवियरिटी स्कोर जो है सो 18 पे चला गया, 19 पे चला गया। 25 मैक्सिमम होता है जिसमें कि पेशेंट की जान चली जाती है, लेकिन 18-19 पे पेशेंट हम लोग के पास आ रहे हैं। अभी तो हम लोग 21-22 पे भी पेशेंट हम लोग इंटेक देख रहे हैं। तो इसमें पेशेंट को थोड़ा सा पहले से ही सजग होना पड़ेगा। जैसे उनको प्रत्येक दिन सुबह सुबह व्यायाम करना है, अनुलोम विलोम जैसे इस तरीके का, या नहीं कुछ मिल रहा है तो एक छोटा सा बैलून को प्रत्येक दिन आधे घंटे फुलाना है, छोड़ना है। जो हम लोग नॉर्मल बर्थडे वगैरह में पार्टी में बैलून फुलाते हैं, उसको भी अगर ले करके फुलाते हैं और सही मात्रा में वो उसका अगर हम लोग साइज बना लिए और फिर उसको छोड़ना, आधे घंटे कर रहे हैं और खांसी वगैरह नहीं आ रही है तो पेशेंट ठीक है। और पेशेंट का लंग्स एक्सरसाइज अभी के समय में अगर रेगुलर हो रहा है तो फिर हम लोग समझ जाइए कि ओके है। लेकिन अगर यहाँ पे पेशेंट थोड़ा भी नर्वस हो रहा है या चक्कर आ रहा है, आंख के सामने अंधेरा आ रहा है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तुरंत आप नज़दीकी अस्पताल में जाएं, वहाँ एडमिट होने की तैयारी करें।